तो मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल टावर के बारे में कि मोबाइल टावर जो होता है वो काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल क्या है। साथ ही साथ यह भी हम जानेंगे कि 4G के साथ जो 5G नेटवर्क है उसकी क्या प्रॉब्लम है और 5G नेटवर्क के टावर्स जो है किस तरह से होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका काम क्या है, किसका, मोबाइल टावर का, ये क्यों लगाया जाता है। तो मोबाइल टावर जो होते हैं इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो नेटवर्क जो है प्रोवाइड कर सकें। नेटवर्क का इस्तेमाल क्या होता है, अगर हम किसी को मैसेज कर रहे हैं फिर भी हमारे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, कहीं हम लोग कॉल कर रहे हैं फिर भी हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो वह भी आप नेटवर्क से देख रहे हैं, सर्वर के माध्यम से। तो यही चीजें प्रोवाइड करती हैं क्या, मोबाइल जो टावर होती हैं। इससे पहले क्या था, पहले के समय में क्या था कि वायर इस्तेमाल होते थे टेलीफोन के। तो टेलीफोन के तार आते थे, आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं फोटो में। तो फिर ये तार जो होते थे इसकी काफी ज्यादा दिक्कतें थी। पहली चीज ये, जब बिजली गिरती थी, मान लीजिए बारिश के साथ बिजली जब गिरती थी तो उसमें क्या होता था, कई लोगों की जान चली जाती थी। जैसे ये बिजली गया है, तार गया है, इस पे जब बिजली गिरती थी तो ये बिजली इसी तार के माध्यम से है घरों में आ जाती थी और लोगों के फोन पे आ जाता था। तो इससे क्या होता था, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती थी, कई लोग मर जाते थे। तो ये एक दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि इसके तार जो है समय समय पर खराब हो जाते थे क्योंकि वो हवा से कनेक्टेड रहते थे। कभी बारिश हो रहा, कभी धूप हो रहा उस पर, तो फिर इस वजह से जल्दी खराब हो जाते थे। उसको चेंज करने में कंपनियों को काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता था, काफी ज्यादा फिर से एक्सपेंशन करना पड़ता था, स्पेंड करना पड़ता था पैसा। लेकिन उसके बाद सेल टावर आ गए। अब सेल टावर क्या है, सेल टावर जो वही टावर है जो हम लोग देखते हैं, एक बड़े बड़े खड़े रहता है, जालीदार टावर जो रहता है। तो इसकी में प्रॉब्लम क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे कि इसके भी क्या प्रॉब्लम है। अब सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब एक टावर का जो नेटवर्क कवरिंग एरिया है। एक टावर जो है जितना नेटवर्क कवर करता है उस एरिया को हम कहते हैं सेल, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेल टावर और फोन को कहते हैं सेल फोन। अब इसका बात करेंगे कैसे काम करता है, किन चीजों पर काम करता है। तो इस टावर जो होता है वेव के माध्यम से क्या करता है, हमारे सिग्नल को दूसरी जगह पर भेजता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फोन किया निरहू को, तो फिर निरहू को जब हम फोन करेंगे तो हमारा फोन जो है एक सिग्नल क्रिएट करेगा जो टावर को भेजेगा, और टावर क्या करेगा, इस सिग्नल को जो है तुरंत चेंज कर देगा। इस सिग्नल का नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। इस सिग्नल को तुरंत चेंज कर देगा, किसमें, वायर में। और इन्हीं वायर के थ्रू एक टावर दूसरे टावर से कनेक्टेड होते हैं। ये जो नीचे ढेर सारे वायर्स आते हैं, इससे क्या होता है, एक दूसरा जो दूर का टावर रहता है ये इससे कनेक्टेड रहता है। जब हम इस पे फोन करते हैं तो इसके माध्यम से होते हैं यहाँ तक जाता है, क्योंकि इसके कई ज्यादा दिक्कतें हैं। सेल फोन जो सेल टावर जो है इसकी कई दिक्कतें हैं। ये बहुत दूर तक जो है ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं ट्रेवलिंग कर सकता, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रिक्शन है, काफी ज्यादा अवरोध है उसके रास्ते में। कहीं बिल्डिंग्स हो गई, कहीं पेड़ हो गए, तो इन पेड़ की वजह से क्या है, वो नेटवर्क जो है रुक जाते हैं। लेकिन जो वायर्ड टावर रहते हैं, जो अंदर से तार भेजा जाता है, इससे क्या होता है, जब हम फोन करते हैं तो इस ड्रम में जाता है। इस ड्रम को क्या कहते हैं, एंटीना। एंटीना का दो काम होता है। एक तो पहला काम होता है कि जब फोन करते हैं तो ये एंटीना पे जाता है। एंटीना से फिर एंटीना यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे रहते हैं जो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जो है चेंज कर देते हैं। और उसके बाद फिर केबल के माध्यम से जो है वो केबल के माध्यम से, फाइबर केबल के माध्यम से अंदर से जमीन से होते हुए दूसरे टावर्स पे जाता है। इसी तरीके से जितने भी टावर होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सारे टावर जो है एक दूसरे से इसी रूप में जुड़े रहते हैं। और उसके बाद फिर जब हम फोन करते हैं, जैसे हमने बताया कि अभी मैं फोन किया तो ये हमारा सिग्नल इस ड्रम में जाएगा, ड्रम से फिर चेंज होकर वायर में हो जाएगा। कुछ ऐसे डिवाइसेस रहते हैं जो इस नेटवर्क को जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को चेंज कर देते हैं, किसमें, वायर के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और ये एक टावर से दूसरे टावर में जाता है और उसके बाद फिर इस टावर से फिर ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और हमारे जो फ्रेंड का या फिर जहां भी हमने फोन किया उनके फोन पे जाता है, तब एक दूसरे की कॉल जो है कनेक्ट हो पाती है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने बताया कि अगर बीच में कोई पेड़ पड़ गया, कोई बिल्डिंग पड़ गई, तो इससे क्या होता है, ये नेटवर्क जो है रुक जाता है। ये नेटवर्क रुक जाता है और उतना ज्यादा सक्सेस नहीं है, तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहाड़ों पे क्या होता है, इसको काफी ज्यादा बड़ा लगाना पड़ता है ताकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर ले। जो एंटीना होता है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आपने देखा होगा ये जो एंटीना ऐसे रहता है बड़ा वाला ड्रम की तरह, जो बाजा रहता है, ये 3-4 ये बढ़ाया जा सकता है। ये एक एरिया में जितने ज्यादा यूजर्स रहते हैं उस हिसाब से बढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ जो कंपनियां होती हैं, सारी कंपनी को अलाउ नहीं होता हर जगह टावर लगाने का,
क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक ही टावर पे कई सारी कंपनियों के जो है ये ड्रम्स लगा दिए जाते हैं। इसीलिए कई टावर्स पे आपने देखे होंगे कि कई ड्रम लगे रहते हैं। तो अलग अलग कई बार कंपनियों के होते हैं और कई बार अलग अलग नेटवर्क के होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक नया नेटवर्क सिस्टम आ रहा है 5G, उसके बारे में। 5G में क्या करना होगा, इस तरह के टावर्स नहीं रहेंगे बड़े बड़े, इसमें एक टावर को छोटा करना पड़ेगा और साथ ही साथ जगह जगह पे बहुत नजदीक नजदीक पे ये टावर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके यूजर्स जो हैं वो इसके नेटवर्क को तुरंत पा जाएंगे, बहुत तेजी से पा जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। हाँ, जैसे 4G है 5 से 6 किलोमीटर तक एरिया कवर कर ले रहा है, लेकिन ये जो है बिल्कुल नहीं कवर कर पाएगा। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी कि जो बड़े बड़े खंभे हैं उन खंभों पर इसके टावर्स लगाने, साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स हैं शहरों में या फिर कहीं, तो उन बिल्डिंग्स पे इस टावर को लगाने की जरूरत पड़ेगी। और मतलब कि इसको काफी ज्यादा मात्रा में लगाना होगा ताकि लोगों के पास नेटवर्क 5G इजीली पहुंच जाए। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, अगर ये ज्यादा रहेंगे तो फिर अधिक वेव बनाएंगे, ये वेव काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।